सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी ये भक्ति भरे विचार रखने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं किसी ने ब्रह्म ज्ञान चाहे आज लिया है या 20 साल पहले लिया है, ब्रह्म ज्ञान की महत्ता उतनी ही है जितनी पहले थी। कहते हैं कि ये तो गुरसिक के ऊपर डिपेंड करता है कि गुरसिक कितना कितना इस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में जीता चला जाता है। कहते हैं कि जितना जितना इस ब्रह्म ज्ञान पर गुरसिक चलता जाता है उतने उतने ही उसे आनंद मिलते चले जाते हैं। इस तरह हमने ब्रह्म ज्ञान के ऊपर चलते हुए ज्ञान के अनुसार कर्म जीते हुए अपने जीवन को श्रृंगार बनाना है। दासी इसी तरह एक संत महात्मा की स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। कहते हैं फारस के विख्यात संत इबादिन सदा खुदा की इबादत और दीन दुखियों की सहायता में ही लगे रहते थे। धीरे धीरे उनकी शोहरत फारस के शाह तक जा पहुंची। वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो उठे। एक दिन वह ढेर सारे उपहार, खाने का सामान और कीमती कपड़े लेकर संत इबादीन की कुटिया में पहुंच गए। उन्होंने संत के चरणों में कीमती शॉल रखते हुए पुराने शॉल को उतार फेंकने को कहा। इस पर संत ने पूछा, तुम्हारे यहाँ तो बहुत से स्वामी भगत सेवक होंगे। शाह ने इस सवाल पर हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, हाँ जी। फिर संत ने पूछा, और अगर कोई नया आदमी नौकरी मांगने आ जाए तो क्या तुम पुराने वफादार सेवकों को नौकरी से हटा दोगे? शाह ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, वे पहले की तरह ही नौकरी करते रहेंगे, मेरी सेवा करते रहेंगे। इस पर संत जी ने समझाया, इसी तरह तुम्हारे नए और कीमती कपड़े मिलने पर क्या पुराने कपड़ों को छोड़ देना ठीक होगा? कभी नहीं। आखिर ये वफादार सेवक की तरह हैं। तुम अपने ये कपड़े छोड़कर जा सकते हो, मगर पुराने कपड़े तो अपना समय पूरा करके ही हटेंगे। संत की सादगी के सामने शाह नतमस्तक हो गए। कहने का भाव यही है, चाहे किसी ने ब्रह्म ज्ञान आज लिया है या 20 साल पहले लिया है, सबकी अहमियत उतनी ही है। यह ब्रह्म ज्ञान आज भी उतना ही नया है जितना 20 साल पहले था। हम इस ब्रह्म ज्ञान की कदर करते हुए अपने जीवन में इसको ढालते हुए चले जाएं। संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जो संतां ਦੀ सेवा अंदर तन मन धन लगांदा ਏ, मन ਦੀ मैल असल विच अपनी समझो धोई ਜਾਂਦਾ ਏ। सतगुर ਦੇ उपदेश ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਚੜਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ। ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਗੁਰ ਜੋ ਕਰ ਲਏ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੰਦਾ ਅਮਲੀ ਕਰਦਾ ਏ प्रचार, कहे अवतार उना तो जावा, सौ वारी मैं बलिहार। शहनशाह जी शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि जो तन मन धन को संतों की सेवा में लगाता है वो अपने मन की मैल साफ कर रहा होता है। जिस तरह कहते हैं कि शरीर की जो मैल होती है वो साबुन पानी लगाने से ही साफ होती है, इसी तरह जो मन की मैल है ये संतों की सेवा में आने से साफ होती है। और सतगुरु के उपदेश से बड़ी कोई और वाणी है ही नहीं। इसलिए हम सतगुरु के जो भी आदेश उपदेश आते हैं उनको बड़े ही ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। कहा है कि जो बंदा इन बातों का अमली करता है प्रचार,
जो इन बातों को अमल में लाकर उनका प्रचार करता है, ऐसे संतों भक्तों पर मैं बलिहार जाता हूँ। सतगुरु सच्चे पातशाह ऐसे संतों के साथ हमें हमेशा जोड़ के रखना। और कहते हैं कि जब जब भी दुनिया में सतगुरु प्रकट होते हैं, ये दुनिया का कल्याण करने के लिए ही आते हैं। सतगुरु के बिना तो इंसान बना ही नहीं जा सकता। जब सतगुरु की शरण मिलती है, इस विशाल के साथ हमारा नाता जुड़ता है, तभी हमें इंसानियत का पता लगता है। सतगुरु देह नहीं, सतगुरु ज्ञान होता है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। अगर हम इन शरीरों में पड़े रहते हैं तो ये हमारी अज्ञानता है, ये भूल है। सतगुरु शरीर का नाम नहीं है, सतगुरु तो ज्ञान का नाम होता है। लेकिन माया आवरण में यानी मानव रूप में ये मानव रूपी चोला लेकर इस संसार में प्रकट होता है। अब हमारे नए रूप में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज प्रकट हुए हैं। आप सबने देखा, जहाँ मानवता डोल रही थी, मर्यादाएं टूट रही थी, जैसे ही सतगुरु के रूप में प्रकट हुए, फिर से मर्यादित जीवन जीने का ढंग बता रहे हैं। जहाँ नौजवान भटकन में थे, वो सही दिशा में, उनको ये सही दिशा दे रहे हैं, वो सही दिशा में आ रहे हैं। इसलिए कहते हैं सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई। सतगुरु आमदा दुनिया उत्ते एक के दे प्रचार लई। दुनिया में रहते हुए परमात्मा से नाता जोड़ना है। जैसे बताया गया है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। एक तत्व भी कम या ज़्यादा होगा तो परेशानी का कारण बनेगा। जैसे अग्नि तत्व बढ़ेगा तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा। इन सब तत्वों की मौजूदगी संतुलित रूप में रहे तो मन खुश रहेगा। यह काम सतगुरु ही करके दिखाता है। हम डेली सत्संग में जाएं, मर्यादा अनुसार सत्संग सुने, फिर अपने व्यवहारिक जीवन में बदलाव लाएं, तो जीवन में खुशी अवश्य आएगी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज रूहानी टूर बनाकर जगह जगह हमें जीवन जीने का ढंग बता रहे हैं। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु ने जब ज्ञान दिया तो तंग दिली से मोड़ा है, अनहद और विशाल प्रभु से पल में नाता जोड़ा है। जब इस विशाल प्रभु से नाता जुड़ गया तो ये जो मन में तंग दिली थी, छोटी सोच थी, नैरो माइंड था ये मन, ये भी इसने दूर कर दिया। संकीर्ण सोच को बाहर निकाल कर विशाल सोच को भर दिया। लेकिन कब भरा? जब सतगुरु ने हमें यह ब्रह्म ज्ञान दिया। कहते हैं पानी अगर मर्यादा तोड़े तो नाश होता है, और वाणी अगर मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। यानी कि अगर हम किसी को कुछ ऐसा वैसा शब्द बोल देते हैं तो उससे सर्वनाश हो जाता है। और इसी तरह कहते हैं कि पानी अगर मर्यादा से बाहर चला जाए तो नाश हो जाता है। कहते हैं कि ये वाणी के कारण ही तो महाभारत का युद्ध हुआ, जब द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, तो इतनी सी बात पर कितनी बड़ी महाभारत हो गई। इसलिए हमें सतगुरु समझाते हैं कि जब भी बोले हम सोच समझ कर बोलें, हम मधुर वाणी का प्रयोग करें। कोई ऐसे शब्द ना बोले जिससे किसी का दिल टूटे, दिल दुखे, ऐसे शब्द ना बोले। निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें, तो ले बिन रसना से अपनी हम कुछ ना बोला करें। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि ये निरंकार कितना मौन है, कितना ये चुप रहता है, किस तरह हमें ये कर्म करके दिखा रहा है। तो हमने भी इन बातों को अपने जीवन में डालते हुए हमने भी कम बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने कर्म करने हैं। शहनशाह जी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समय समय पर मानव को जोड़ने का प्रयास करती हैं, कोई कमी नहीं छोड़ती। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही संदेश दे रहे हैं कि हमारा नाता हमेशा प्रभु से जुड़ा रहे। शहनशाह जी कहा करते थे, आपको शाश्वत ज्ञान मिला है
परमात्मा के साथ आपका नाता जोड़ा है, तो उसी प्रकार के गुण भी हमारे जीवन में आने चाहिए। इस शाश्वत ज्ञान का भक्तों का सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, शहनशाह जी, बाबा गुरबचन सिंह जी, बाबा हरदेव सिंह जी, माता सुविंदर हरदेव जी महाराज वाला युग ला रहे हैं। जिनका रिश्ता ईश्वर से जुड़ गया वो ही नई क्रांति ला सकते हैं। अमीर खुसरो जी ने भी कहा है, ए इंसान, तेरा जन्म सिर्फ देने के लिए हुआ है, केवल लेने के लिए नहीं। तू जीवन भर दूसरों को देता जा और खुदा तुझे देता जाएगा, तेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखेगा। जिनके रिश्ते परमात्मा से जुड़े हैं उसके आज और कल दोनों ही सुनहरे होते हैं। परम ममता में राजमाता जी कहते थे कि रास्ता दिखाने वाले संसार में लाखों ही मिल जाते हैं, परंतु मंजिल पर पहुंचाने वाला सतगुरु ही होता है। और सतगुरु जिस तरह हमें समझा रहे हैं कि तू जीवन भर दूसरों को देता जा, खुदा तुझे देता जाएगा, ऐसे ही कहते हैं कि जो एक बार एक इंसान के मन में आया कि मुझे ये खुदा जो है भर पेट खाना क्यों नहीं देता, मैं भूखा रह जाता हूँ। इसने अपने अल्लाह से इबादत की, इस परमपिता परमात्मा के आगे प्रार्थना की कि हे भगवान मुझे भरपेट खाने को दे दे। तो जितना भी मेरी किस्मत में, जितना भी मेरी सारी ज़िंदगी में खाना लिखा है, दातार मुझे उतना खाना दे दे। ये खुदा ने उसको उतना खाना दे दिया जितना इसकी ज़िंदगी में लिखा हुआ था। तो जब इस इंसान ने भरपेट खाना खाया तो सतगुरु के आगे शुक्रिया अदा किया और देखने लगा कि मेरे जैसे कितने ही भूखे इस धरती पर रहते हैं, कितने ही भूखे मुझे देखने को मिलते हैं। अगर ये भी भरपेट खाना खाए तो इन्हें भी पता लगेगा कि भरे पेट खाने का क्या आनंद होता है। जिस तरह मुझे आनंद मिला है ये भी आनंद लें। उस इंसान ने इस तरह लंगर लगाना शुरू कर दिया और वो दूसरों की, वो जो गरीब भूखे होते थे, बेसहारा होते थे, उनकी भूख मिटाने में लग गया। वो सेवा तन मन धन से करने लग गया। जब वो ऐसा करने लग गया तो ये निरंकार बहुत ही खुश हुआ। जितना जितना वो इस तरह सेवा में लगाता जाता उसका धन बढ़ता चला जाता। उसके पास इतना अनाज होने लगा। तो कहते हैं कि जब ऐसा हुआ तो वो इस परमपिता परमात्मा से कहता है कि मेरी जो ज़िंदगी में अनाज था, परमात्मा आपने इतना लिखा था, ये तो मेरे पास बढ़ता ही चला जा रहा है, ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो इस परमपिता परमात्मा ने, इस परवरदिगार ने उसको कहा कि जो मेरी राह में खर्च करता है उसको मैं कभी भूखा नहीं रहना देता। मैं उसकी राह में इतना इतना उसको मालो माल कर देता हूँ कि जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता। तो इस बात से हमें यही सीखने को मिला है कि हम जितना जितना तन मन धन से इस सेवा में लगाते हैं उतना उतना ये दातार हमारी झोलियाँ खुशियों से भरता चला जाता है। लेकिन हम निष्काम निरक्षित भाव से, जिस तरह उस इंसान ने निष्काम निरक्षित भाव से सभी की सेवा करने का अपने मन में ध्यान बनाया, इसी तरह हम भी तन मन धन से सेवा करते हुए अपने मन में पूर्ण समर्पण के साथ अपना ध्यान बनाएं। जिस तरह हमारे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हर समय समर्पित रहे, 36 साल किस तरह मानवता पर समर्पित रहे, और आज हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी किस तरह हर जगह संसार के कोने कोने में जाकर इस प्रेम को बांट रहे हैं, इस ज्ञान को बांट रहे हैं। कोई भी इस ब्रह्म ज्ञान से वंचित न रह जाए। अब भी ये नया साल शुरू हुआ है, इस नए साल में भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का, निरंकारी राजपिता जी का ये नए साल का पहला टूर पंजाब से शुरू हो रहा है। पंजाब में सतगुरु माता जी का आगमन हो चुका है और सतगुरु माता जी सभी को ये ज्ञान घर घर में बांट रहे हैं। सतगुरु माता जी कितनी हम पर रहमतें लुटा रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि जो ये हमारा रिश्ता प्रेम का है हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं।
प्रेम देते चले जाएं, प्रेम लेते चले जाएं, प्रेम की भाषा ही बोले। हम अपने कर्म, व्यवहार, भाषा को इतना सुंदर बनाएं कि सतगुरु रीझ जाए। कहते हैं जिससे गुरु प्रसन्न है तिस कदे ना आवे टोट, बाल न बिंगा हो सके जिसनु इसकी ओट। जिसके ऊपर सतगुरु खुश हो जाता है उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देता, उसका बाल भी बांका नहीं होने देता, उसके सिर पर हर समय अपना मेहर भरा हाथ रखता है, अपनी सुवल्ली नज़र उस परिवार पर रखता है, इस तरह अपने चरणों से जोड़ के रखता है। सतगुरु चाहे हर बंदे तो हर एक काम करवा सकता है, गूंगे तो राग गवा सकता है, पिंगले तो पर्वत पार करा सकता है। सतगुरु जी दे जे रहमत हो जाए पलट जान तकदीरां भी, एक एक करके नस्तियां जावन मनमतियां तदवीरां भी, पूरे गुर दी शरण पिया जब मादी फाई मुक जावे, कहे अवतार गुरसिख दे सावे जम भी आउंदा रुक जावे। जम के भी यमराज की भी हिम्मत नहीं है कि वो गुरु के गुरसिख से कोई लेखा मांग ले। इसलिए आओ दातार से यही अरदास करते हैं, ये जो हमें मानव जन्म मिला है इस जन्म में ही हम अपने ये कर्म को पूरा करते हुए ये बातें ही ना बनाते रहें, हम इसको अमली जामा पहनाते हुए अपने मुक्ति के रास्ते पर बढ़ते चले जाएं, अपनी मंजिल को पा लें और इस तरह अपने जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पाकर अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लें। दासी आप सभी के लिए भी सतगुरु माता जी के चरणों से, निरंकारी राजपिता जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है कि सतगुरु माता जी, हमारे राजपिता जी, हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि जिस तरह भी आप जी हमें शिक्षाएं दे रहे हैं इनको हम कर्म रूप में डालते हुए सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं और सभी के सुखों के लिए भी यही अरदास है। हे दातार सच्चे पातशाह, सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना और सभी को तन मन धन से भी स्वस्थ रखना और भरपूर खुशियाँ देना, ताकि सभी धन से भी सेवा कर सके। तन और मन से तो सेवा होती है लेकिन संतों की सेवा में लगाने के लिए धन भी होना चाहिए। ये माया सेवा की भी ज़रूरत होती है और जिस सतगुरु उसको देता चला जाता है जो इसकी राह में खर्च करता है। इसी तरह दासी सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है कि हम अड़े रहें और जुड़े रहें और ये संग अब हमारा कभी भी ना छूटे। सतगुरु माता जी हमारी जो उंगली है ये कस के पकड़ कर रखना, कभी ये छूटने ना पाए। और इन्हीं शब्दों से दासी सभी के लिए सिमरन करवाएगी, सभी के सुखों की कामना करते हुए सिमरन रूप में आ रही है। सभी ने मिलकर सिमरन करवाना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना जी, प्यार से बोलना धन निरंकार जी।